चलिए बच्चे, डिलीट के ऑपरेशन है वो ठीक कह रहे हैं। डिलीट के ऑपरेशन में अगर आपने ग्रुप बाय का फंक्शन इस्तेमाल किया हो तब डिलीट नहीं हो सकता, डिस्टिंक्ट का हो तब नहीं कर सकता, और इन केस आपने रो नंबर जो भी हमने पढ़ा नहीं है वो इस्तेमाल किया हो तब नहीं हो सकता। डिलीशन इट वाज लीगल, डिलीशन का ऑपरेशन लीगल है, उसे हो जाना चाहिए। मॉडिफाई करना अगर आपने हो तो फिर मॉडिफाई नहीं हो सकता। ठीक है, अगर सैलरी इंटू 12 वाला कॉलम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं आप, आपने कोई ऐसा व्यू बनाया हुआ है जिसमें एनुअल सैलरी निकाली हुई, तो अपडेशन नहीं हो सकती। ठीक है, आप अपडेशन इसकी बेस पे नहीं कर सकते आपके टेबल के अंदर। उसके अलावा अगर आप डेटा ऐड करना चाहते हैं, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ग्रुप बाय किया हुआ है आपने, डिस्टिंक्ट किया हुआ है, रो नंबर किया हुआ है, और इन केस ऐसा कोई कॉलम है जिसकी वैल्यू नल रह जाती है आपकी इंसर्शन के बाद भी और उस पर कंस्ट्रेंट नॉट नल की लगी हुई है, तब आप ऐड नहीं कर सकते। तो उसके अलावा बस ठीक है, इंसर्शन भी हो ही जाएगी उसके बगैर भी, नॉट नल मैम कंस्ट्रेंट। ये बता दें, जो दूसरा है ना एक्सप्रेशंस वाला, वो जो आपने और लगा के वो स्पेस देके किया है, वो क्या था? वो नहीं समझ आया अच्छा मुझे। बच्चे देखें, डिलीशन हो गई थी उसकी बेस पे। ठीक है, अब आपने जो एक्सप्रेशन लगाया हुआ है उसकी बेस पे बस अपडेशन नहीं हो सकती, बाकी तमाम कमांड हो सकती हैं जो इलीगल हैं जब आपने एक्सप्रेशन लगाया हुआ है। अगर आप अपडेट करें, अपडेट वेयर सी आई इक्वल टू सेट भी लेना है, सेट में भी सी आई इक्वल टू आप कोई भी वैल्यू सेट कर देना चाहते हैं, वैलिड वैल्यू कर लेते हैं, यूएस कर देते हैं, सॉरी मेक्सिको कर देते हैं 3200, एक्स स्पेस और 3200। ठीक है, इन केस आप अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो तब आपके पास ये काम करने की इजाज़त नहीं है। सादा लफ्ज़ों में बता रही हूँ बच्चे, आपके पास सर्टेन स्टेट्स आती हैं जिसके बाद इन केस आपका व्यू कॉम्प्लेक्स हो तो आप वो काम कर नहीं सकते डीएमएल ऑपरेशन में से। उसमें क्या आया था कि इन केस आपने ग्रुप बाय और डिस्टिंक्ट इस्तेमाल किया हुआ है अगर, तो फिर आप डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने रो नंबर भी इस्तेमाल किया हुआ है तब भी आप डिलीट का ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते। फिर उसके बाद आपके पास आई थी मॉडिफाई वाले के अंदर, ठीक है, जिसके साथ मैं डिलीट को कंफ्यूज किया था कि जब आप मॉडिफाई कर रहे होते हैं तो आपने अगर ग्रुप की कमांड लगाया हो तब भी आप कोई डेटा अपडेट नहीं कर सकते, अगर आपके व्यू में डिस्टिंक्ट की कमांड है तब भी आप उस व्यू के थ्रू डेटा अपडेट नहीं कर सकते, अगर रो नंबर इस्तेमाल किया हुआ है तब भी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर इन केस आपने कोई कॉलम एक्सप्रेशन के थ्रू बनाया हो, जैसे देखें मैंने ये वाला जो कॉलम था सी आई वाला कॉलम, ये कैसे बनाया था, कंट्री आईडी और लोकेशन आईडी के कंकैटिनेशन से। अगर आपने कोई ऐसा एक्सप्रेशन बनाया हो दो कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से, या मे बी मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आपने कोई कॉलम निकाला हो, तो उसको अपडेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर आप उस के थ्रू अपडेशन नहीं परफॉर्म कर सकते अपने व्यू के अंदर। उसके अलावा अ, अगर आप इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पे कोई पाबंदी नहीं है, यानी उस टाइम पे भी आपके पास ये वाली पाबंदी नहीं है इन केस आपने एक्सप्रेशन, अच्छा नहीं है कॉलम्स डिफाइंड बाय एक्सप्रेशन। अब आप अगर आप इंसर्शन करना चाहते हैं तो फिर आप ग्रुप बाय की क्लॉज इस्तेमाल की हुई है तो आप इंसर्शन नहीं कर सकते, डिस्टिंक्ट और रो नंबर अगर इस्तेमाल किया तब भी इंसर्शन नहीं कर सकते। और देखें कॉलम डिफाइंड बाय एक्सप्रेशन, ठीक है, ऐसे कॉलम जिनको कोई एक्सप्रेशन डिफाइन करा उसमें भी आप इंसर्ट नहीं कर सकते। अब देखें इसी टेबल के अंदर अगर मैं इंसर्ट करने की कोशिश करूं, इंसर्ट इनटू करते हैं, इंसर्ट इनटू, और उसका नाम है सॉरी कॉलम है लॉ, इंसर्ट इनटू ये और वैल्यूज लिखें और ये वैल्यू डालने की कोशिश करें, और ब्रैकेट नहीं डाली मैंने। ठीक है, तो वो कह रहा है कि विचुअल कॉलम इज नॉट अलाउड है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी विचुअल कॉलम के अंदर वैल्यू डाल सकें, तो आपकी इंसर्शन की कमांड भी इनवैलिडेट हो जाती है इन केस आपने व्यू के अंदर एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया हुआ था कोई। हाँ मैम वो जी बच्चे, एक्सप्रेशन किस तरह इस्तेमाल किया था ऊपर, वो जरा दिखा दें मुझे आपने किया ये देखें जब मैंने ये चीज। मैम ये इसको बनाया व्यू को बनाया था तो हमने कंट्री आईडी और लोकेशन आईडी का कंसर्ट कर दिया था। ये कंकैटिनेशन करते होते हैं, मतलब कि और लगा के और इसके फिर अलावा इसके अलावा भी लगा सकते हैं, जैसे जो एग्जांपल आपको दी हुई थी जिसको मैंने भी देखा था वो सैलरी वाली थी, एनुअल सैलरी, सैलरी को अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो
मैम वो तो ये देख आपके लिया, वो तो समझ आ गया, वो एक्सप्रेशन ये वाला और नहीं क्या समझ आया जो आपने लगाया। बच्चे, ये भी दो कॉलम के कॉम्बिनेशन से बन रहा है ना। ये कंकैटिनेशन का ऑपरेटर है, दुनिया में मैंने एक स्पेस डाली हुई है और फिर दूसरा कॉलम डाला हुआ है, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इकट्ठे कर देते थे हम। ओके मैम। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मेरे ख्याल से इतना आपके व्यूज पे जो पहले कराया था उतना काफी है। आपकी जो लैब है, अगर एक दफा सिर्फ लैब